यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान्यादि से भरपूर घर हो गया। वह सोने में ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणि युक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला, हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। शीलो उवाच यस्यापराधात् सकला धनधान्यादि संपदा लभ्यन्ते मानवश्चापि सुवनन्तोऽयं मया धृतः। शीलायास्तद्वचः श्रुत्वा भर्ता तेन द्विजन्मनि श्रीमान् धनेन कौरव्यः साक्ष्ये पात्रोडितस्तथा। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद से अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के जन्म वचन सुनकर उसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया। को अनंत इति मूढ़ेन जलपता पापकारिणां क्षिप्तो ज्वालाकुले वहनौ हाहा कृत्वा प्रधावतीं शीला गृहीत्वा तत्सूत्रं क्षीरमध्ये समाक्षिपत्। तेन कर्मविपाकेन सा श्रीस्तस्य क्षयं गता। गोधनं तस्करैर्नितं गृहं दग्धं धनं गतं यद्यै तथैवागतं गेहे तथैव पुनर्गतम्। स्वजनैः कलहो नित्यं बन्धुभिस्ताडनं तथा अनन्ताक्षेपदोषेण दारिद्र्यं पतितं गृहे न कश्चिद्वदते लोके तेन सार्धयुधिष्ठिरां शरीरेणातिसन्तप्तो मनसाप्यतिदुःखितां विषादं परमं प्राप्तः कौंडिन्यः प्राहतां प्रियां। कौंडिन्या उवाच शीले ममेदमुत्पन्नं साशा शोककारणं यो नाति दुःखमस्माकं जातः सर्वधनक्षयः स्वजनैः कलहो गेहे न कस्य मां प्रभाषते। और अनंत कौन है? ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि के ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह से फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अत्यंत संतप्त हो गया और मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। स्वजनों से कलह होती है और मुझसे कोई बात नहीं बनता। शरीरे नित्य संताप खेदस्येतसि दारुणं जानासि दुर्जना कोत्र किं कृत्वा सुकृतं भवेत्। प्रत्युवाचाथ तं शीला सुशीला शीलमण्डनं। शीलो उवाच आयो अनन्ता कृताक्षेप पापसमवयं फलं भविष्यति महाभागा तदर्थं यत्नमाचर। एवमुक्त्वा सभी प्रसिरजगाम मनसा हरिम्। निर्वेदं निर्जगामाथ कौंडिन्यः प्रियतो वनं तपसे कृतसंकल्पो वायुभक्षोदियोत्तमः। मनसा ध्यायमानं शेक्व द्रक्ष्यामि च तं व्यूहं यस्य प्रसादात् तजातमाक्षेपान्निधनं गतं। धनादिकं ममातीव सुखदुःखप्रदायकम्। एवं संचितयन् सोऽथ बभ्राम गहने वने। तत्रापश्यन् महाचूतं पुष्पितं फलितं ध्रुवं वर्जितं पक्षिसङ्घातैः कीटकोटिसमावृतं।
तमपृच्छद्विजो अनन्तः क्वचिद्दृष्टो हमाद्रुमां ब्रूहि सौम्यं ममातीव दुःखं चेतसि वर्तते। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बड़ा ही खेद होता है, इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण जिसका, ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें तब सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। इसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेत को प्राप्त हो वन को गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण का तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धनाधिक मिला और उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धनाधिक हुआ, ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा, कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो हे सौम्य कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। सोब्रवीद भगवानन्तः क्वचित् दृष्टो मया द्विजा एवं निराकृतस्तेन संजगामाथ दुःखिताम् द्रक्ष्यामीति गच्छन् स गां ददर्श सवत्सगां वनमध्ये प्रधावन्ति मितश्चेतश्च पाण्डवां सोब्रवीद्धेनुके ब्रूहि यद्यनन्तस्त्वयेक्षितां गौरुवाचाथ कौण्डिन्यं नानन्तवेदं ह्यं द्विजां ततो व्रजन् ददर्शाग्रे वृषभं शाद्वले स्थितं दृष्ट्वा पप्रच्छ गोस्वामिन्ननन्तो वीक्षितस्त्वया। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करते हुए घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर घूम रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा है तो बताओ। इसके बाद गौ बोली, हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछा, हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है क्या? ततो व्रजन् ददर्शाग्रे वृषभं शाद्वले स्थितं दृष्ट्वा पप्रच्छ गोस्वामिन्ननन्तो वीक्षितस्त्वया। वृषभस्तु मुवाचेदं नानन्तो वीक्षितो मया। ततो व्रजन् ददर्शाग्रे रम्यं पुष्करिणी द्वयम् अन्यो अन्यजलकल्लोलैर्वीची पर्यन्त संगतं छन्नं कमलकहलारै कुमुदोत्पलमण्डितं सेवितं भ्रमरैर्हंसैश्चकोरैर्कोरण्डवैर्वकैः तेऽप्यपृच्छद्विजो अनन्तो युवाभ्यां नोपलक्षिता। उचतुस्तु पुष्करिण्यो नानन्तो वीक्षितो द्विजा। ततो व्रजन् ददर्शाग्रे गर्दभं कुञ्जरं तथा। इसके बाद उसने बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्करणी को देखा। उन बावलियों का जल उसमें से इसमें और इसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कल्लोल करता और कमल, कल्हार, कुमुदनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुल आदि पक्षियों से सेवित उस पापी को देख ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछा कि तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है क्या? यह सुनकर
वे दोनों पुष्करणी बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गर्दभ को भी देखा। तमपृच्छद्विजो अनंतो भवद्भयं नोपलक्षिता एवं स पृच्छन्नष्टाशस्तत्रैव निशसाद। कौंडिन्यो विह्वलीभूतो निराशो जीविते नृप दृघमुष्णं च निःश्वस्थपपात भुवि भारत। प्राप्य संज्ञानमनन्तेति जल्पन्नुत्थाय सद्विजः नूनं त्यक्ष्याम्यहं प्राणानिति संकल्प्य चेदसि। यावद्बन्धनं वृक्षं चक्रे तावद्युधिष्ठिरः कृपयानन्तदेवोऽपि प्रत्यक्षं समजायत। वृद्धब्राह्मणरूपेण इह एहित्युवाच तं प्रगृह्य दक्षिणे पाणौ गुहायां प्रविवेशतम्। तां पुरीं दर्शयामास दिव्यनारी नरैर्युतां यस्यां निविष्टमात्मानं दिव्यसिंहासने शुभे। पार्श्वे यस्य शङ्खचक्राब्ज गदा गरुडशोभितं दर्शयामास विप्राय विश्वरूपमनन्तकम्। उन दोनों ने भी ब्राह्मण से पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उस जगह बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल होता हुआ